स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर एक्सरसाइज 2.2 की एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक पार्ट किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, उसके बाद हमने रिलेशंस को पढ़ा था और रिलेशन बहुत इजी है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो रिलेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन है और ये काम कैसे करती है। मतलब ये डेफिनेशन नॉर्मली हर एक टीचर या क्लास में आपको यही बताते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, अगर आप इसको फील करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और अगर आप इसको फील नहीं करोगे तो आपको फंक्शंस भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको +1 का क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शंस क्लियर नहीं हुआ तो क्लास 12th में भी आपको कुछ खास वो समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, सेट, बिल्डर, रोस्टर और एरो, ये किस तरह से काम करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। डोमेन, रेंज, कोड में बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये नंबर ऑफ रिलेशंस, ये आपकी बुक में एज सच गिवन नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ रिलेशंस जो लिखने हों तो हम लिख सकते हैं। तो इसके पीछे की भी जो कहानी है वो सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। लेट ए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन है ए टू ए। इसका मतलब आप समझते हो कि रिलेशन इस तरह से डिफाइन है ए टू ए, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी ए है, राइट हैंड साइड में भी ए है। ठीक है, अब रिलेशन डिफाइन कैसे है, कुछ रिलेशन तो होगा। एक्स कॉमा वाई ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट कब आएंगे, जब वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ पर दो पार्ट्स है, डेपिसिट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, मतलब इसकी हमें डायग्राम बनानी है, एरो डायग्राम बनानी है। राइट डाउन दी कोड डोमेन, सॉरी डोमेन, रेंज एंड कोड में। ये सब कुछ हमें क्लियर है। आपको पता है ये रिलेशन है। सबसे पहले लिखते हैं लेट ए। अब ए सेट कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन डिफाइन कैसे है वो भी लिख देता हूं। ये रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है। अब आपको पता है अगर रिलेशन ए टू ए डिफाइन है, लेट रिलेशन जो है वो ए टू ए डिफाइन है, तो इसका मतलब एक्स जो है, विच एम्प्लाइज एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा एंड वाई जो है वो राइट वाले ए को बिलोंग करेगा। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। बेसिकली इसका मतलब यही है कि एक्स और वाई दोनों ए से आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वी नो, अब यहाँ पर रिलेशन कैसा है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक्स को पकड़ लेते हैं। एक्स को हमने 1 फिल किया, एक्स को हम 1 ही फिल कर सकते हैं। तो अगर हम x को 1 फिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 2, 2 बिलोंग्स टू a, मतलब यहाँ पर 1, 2 ये हमारा जो है वो पहला एलिमेंट आ गया, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया। ये आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि इसके बिना हमारे मतलब कि आगे जाके रिलेशन पूरा हम चैप्टर कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे। तो x इज इक्वल टू 2, 2 को फिल कर लेते हैं। तो अगर आप x को 2 फिल करोगे तो y कितना आएगा, 2 + 1 कितना आ गया, 3। ये भी ए को बिलोंग करता है। तो दूसरा पेयर हमारा कौन सा हो गया, एक्स को 2 फिल किया तो वाई 3 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, तो एक्स को 3 फिल करते हैं। तो एक्स को 3 फिल किया तो वाई कितना आएगा, आप मेरे को बताओ। वाई इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3, 4। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आ गया, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैं जानबूझ के आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इसमें कट शॉर्ट भी कर सकता हूँ। मुझे आपको एक बात समझानी होगी, नॉर्मली बच्चे वो गलती करते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर 4, 5 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 5 क्योंकि 6 तक नंबर है वहाँ पर। ठीक है, तो फिल करते हैं इसको। तो वाई इज इक्वल टू 5 + 1 कितना आ गया, 6 बिलोंग्स टू ए, तो कितना आया 5, 6। ये भी ए को बिलोंग कर रहा है तो ये भी हम रखेंगे। ठीक है, लास्ट है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। एक्स इज इक्वल टू 6, तो x को जैसे ही मैंने 6 फिल किया तो 6 + 1 7। अब 7 जो है वो a में है ही नहीं है। ये साइन आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग। ये हम सेट्स में सीख चुके हैं। तो 7 इसमें नहीं है तो ये पेयर नहीं आ सकता। तो जो बच गए हैं तो मतलब रिलेशन सेट में हमारे यही पेयर आएंगे, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5,
6। अब ये मैंने बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया। 3 रिप्रेजेंटेशन होती हैं, देखो सेट बिल्डर, रोस्टर, एरो डायग्राम। ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन में इससे उल्टा होगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है इस तरह से, ये सेट बिल्डर है। अब इसको मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया, मतलब सब कुछ एलिमेंट निकाल के लिख दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म है। अब एरो डायग्राम जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी एरो डायग्राम बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पर भी ए लिख लिया, मतलब ये आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है 1 2 के साथ अटैच है, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ, मतलब यहाँ पर 6 फ्री है, यहाँ पर 1 फ्री है। तो ये आपकी एरो डायग्राम है, बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। रोस्टर फॉर्म मैंने लिखी, ये रोस्टर फॉर्म है, और इसको एरो डायग्राम में लिख दिया, बहुत ईजी है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा कि भैया इसकी डोमेन बता दो। अब डोमेन अगर मैं आपको मतलब कि आपके बेसिक में दिखाऊं तो डोमेन क्या है, देखो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। ये सारी डोमेन है, जो भी एलिमेंट्स अटैच हैं वो डोमेन है। जैसे यहाँ पर अटैच कौन कौन है, ठीक है, यहाँ पर अटैच कौन कौन है। अटैच से मेरा मतलब जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी डोमेन है। या आप ऐसे भी देख सकते हो रिलेशन में, खास करके जो भी ऑर्डर्ड पेयर में लेफ्ट हैंड जो पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये डोमेन है। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी रेंज की, ठीक है। तो देखो डोमेन बेसिकली क्या होता है, इनपुट, जो भी हमने नंबर डाले, हमने 1 डाला तो ये आंसर आया, 2 डाला, मतलब जो भी आंसर आ रहे हैं हमारे, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा आंसर, 2 3 4 5 6, ये सारे आंसर आ रहे हैं ना, तो ये हमारी रेंज है। रिलेशन में आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 2 3 जो राइट साइड में जो दूसरा एलिमेंट है 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है हमारी रेंज। तो कोड डोमेन बहुत ईजी है। तो कोड डोमेन की अगर मुझे आपको बताना हो तो कोड डोमेन, वैसे आपको बता दूं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि कोड डोमेन बेसिकली कुछ भी नहीं होता, सारा राइट हैंड साइड वाला सेट 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली जो है ये ए सेट ही है। तो ए सेट हमारी क्या है, कोड डोमेन। आई होप ये आपको क्लियर है। देखो जो एलिमेंट अटैच हैं, मतलब जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वो इनपुट है, ठीक है, वो डोमेन है। जो राइट हैंड साइड में मतलब कि जो आंसर आ रहे हैं हमारे, वो सारी रेंज है। और कोड डोमेन क्या है, राइट हैंड साइड वाला सारा सेट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है, क्योंकि हमने इसको बेसिक्स वाली वीडियो में ही अच्छे से सीख लिया था। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल 7 से बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर हमने एरो डायग्राम बनाई थी ना, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, यहाँ पर उल्टा है। द फिगर गिवन बिलो शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। ये कोई सेट पी है, ठीक है, ये कोई सेट क्यू है। तो मैं लिख देता हूँ, ये पी सेट है, ये क्यू सेट है। अब वो बोल रहे हैं कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए ना, देखो सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। जैसे ये रोस्टर है, मतलब सबको टेबल में लिख दिया, ये एरो डायग्राम है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि उसको हमने एक रिडल की तरह लिखना है, इंग्लिश में मतलब लिखना है उसको, ठीक है। तो अगर आप अपने मतलब कि रिलेशन को ध्यान से देखो, तो ये जो 9 है, ये 9 ना, ध्यान से ऑरेंज लाइन की तरफ देखो, 3 और -3 से अटैच है। और जो 4 है वो 2 और -2 से अटैच है, +2 और -2 से अटैच है। और 25 जो है वो 5 और -5 से अटैच है। तो इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है, ये 1 किसी के साथ अटैच नहीं है, इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि ये 3 का स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर 9 है, -2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है, -5 का स्क्वायर भी 25 है। तो मुझे एक रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। रिलेशन मतलब सिमेट्री, वो सिमेट्री मुझे दिख रही है। मैं आपको जस्ट आपके नोट्स के लिए यहाँ पर लिख के दिखा दूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिखा है, पेपर में आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो 9 है वो 3 और -3 के साथ अटैच है, 25 5 और -5 के साथ, 4 जो है वो 2 और -2 के साथ। तो एवरी नंबर इन द सेट P इज स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इन सेट Q। जितने भी एलिमेंट्स मतलब P में हैं वो सभी क्या हैं, स्क्वायर्स हैं 2 नंबर्स का। तो देयरफॉर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। अब आपको पता है पहला एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में से होगा, तो हम लिखेंगे, अब ये 9 जो इसका स्क्वायर है, 25 इसका स्क्वायर है, 4 इसका स्क्वायर है, तो x इज स्क्वायर ऑफ y, वेयर x जो है वो कहाँ से आ रहा है, P से, और y जो है वो कहाँ से आ रहा है, Q से।
तो यहाँ पर देखो ये आपकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। सेट बिल्डर का मतलब भी ये होता है, बस उसको हमें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है कि x जो है वो स्क्वायर ऑफ y है, ठीक है। x कहाँ से आ रहा है, p से, y कहाँ से आ रहा है, q से। तो इस तरह से मतलब कि ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सेम वे से इसकी रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, बहुत ईजी है, ये आपके सामने है, तो इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो सेट बिल्डर के बाद इसकी रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो रोस्टर फॉर्म बहुत ईजी है। तो 9 से शुरू होते हैं, 9 किससे अटैच है, 3 के साथ। अब 9 जो है वो -3 के साथ भी अटैच है। सेम वे से 4 की बात करते हैं, अब 4 जो है वो 2 के साथ अटैच है, 4 जो है वो -2 के साथ भी अटैच है। अब आगे चलते हैं, 25 जो है वो 5 के साथ अटैच है, और 25 जो है वो -5 के साथ भी अटैच है। तो इस तरह से ये हमारी क्या रोस्टर फॉर्म, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1 यहाँ पर खाली है, उसका कोई भी यहाँ पर जिक्र जो है वो नहीं है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि डोमेन बता दो। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। अब डोमेन निकालने का आपको पता है इनपुट, ठीक है। और वैसे भी रिलेशन में क्या होता है डोमेन, मतलब जो भी मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो देखा जाए तो ये 9, 4, 20 सभी अटैच हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ढंग से, 4, 9, 25। तो ये आपकी डोमेन, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 9, 9, 4, 4, 20 और 25। तो ये सारी क्या है हमारी इनपुट, मतलब डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं ना, रेंज बोला है ना, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो अगर रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज की अगर बात करें तो जो भी आंसर आ रहे हैं हमारे, जैसे 5 आंसर आ रहा है, -5 आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसको ढंग से -2, 2, -3, 3, -5, 5। तो ये हमारी क्या है रेंज, मतलब जितने भी आंसर्स हैं वो हमारी रेंज है। पीछे चेक कर लो, 3, -3, 2, -2, 5, -5। तो ये सारी हमारी क्या है रेंज। अब वैसे ही उन्होंने पूछा नहीं है, बट मैं आपको वैसे अपनी तरफ से बता देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कोडोमेन लिखनी हो, मैंने आपको बताया हुआ है कोडोमेन क्या होता है। जैसे ये P है, ये Q है, तो कोडोमेन का मतलब क्या है, 5, 3, 2 सॉरी, ठीक है, 1, -2, -3, -5। अब ये क्या है, बेसिकली क्यू सेट। तो इस तरह से हमने डोमेन, रेंज और कोड मेन लिख लिया। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। इसमें और कुछ भी इतना कुछ समझने को नहीं है, जस्ट बेसिक सी बातें जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में ही सीख ली। अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ये आपको MCQs में आ सकता है, ठीक है। ए की सेट दिया 1, 2, बी की सेट दिया 3, 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। अब ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली 2.1 और 2.2 दोनों से रिलेटेड है, आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अब याद करो हमारी ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, वो कितने होते हैं, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स, तो सबसेट्स कितने होते हैं ए क्रॉस बी के, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है, वो भी हमें पता लग गया। अब उसके बाद ये डेफिनेशन, रिलेशन जो है वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो बारी बारी से चलते हैं। तो मुझे अपना आंसर पता है 2 की पावर 4, तो मतलब जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो लेट ए, आपको पता है ए कितना है, 1, 2, मतलब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोनों तरह से कि अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे होते हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। मैं सीधा डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूँ, बट मैं आपको समझाने की साथ साथ कोशिश भी करूँगा। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, आपको पता है 1 किसके साथ अटैच होगा, 3 के साथ, 1 होगा 4 के साथ। अब 2 की बारी है, 2 3 के साथ, 2 जो है 4 के साथ। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं ए क्रॉस बी में, 4, वो हमें पहले से पता है। अब देखो आपको पता है कि रिलेशन जो है, रिलेशन ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको पता है वी नो नंबर ऑफ सबसेट्स, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2n, n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ए क्रॉस बी के मैं कितने सबसेट्स बना सकता हूँ, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 2 4 2 8 2 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 16। अब आपको पता है रिलेशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि रिलेशन जो है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। तो अगर इसके 16 सबसेट हैं तो मतलब रिलेशन हमेशा इनका सबसेट है। रिलेशन क्या है, सिंस, देखो सिंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सिंस रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं, 16। तो रिलेशन भी कितने होंगे, 16। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ।
तो मैंने वही लिखा है। रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, और इसका मतलब अगर रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का तो जितने सबसेट्स हैं वो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2⁴ मतलब 16। मतलब ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। अब ये एग्जाम्पल दोबारा से आ गई इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आप हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।